अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियासगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल वीक के लेक्चर नंबर 3 को। याद रहे लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने 6 न्यूमेरिकल पास पेपर के सॉल्व किए थे और लेक्चर नंबर 3 में हम मज़ीद इसके कुछ न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं जिसमें हमने पहले 12 सवाल जो है वो आपको सॉल्व करवाने का तरीका सिखाया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम आपको मजीद न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। तो आइए, आज का जो पहला सवाल हमारे पास है 2002 कराची बोर्ड से आने वाला सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। इसमें कहा जा रहा है अ हीट इंजन परफॉर्म 1000 जूल ऑफ वर्क and at the same time reject 4000 joule of heat energy to the cold reservoir. What is the efficiency of the engine if the difference of temperature between the sink and source of this engine is 75 degree centigrade? Find the temperature of the source. हमें कहा जा रहा है कि हीट इंजन है जो कि 1000 जूल जो है वो वर्क डन कर रहा है। अब देखो भाई, डेटा हम बनाते जा रहे हैं। वर्क डन हमारे पास जो है इसमें कितना है, वर्क डन हमें दिया गया है 1000 जूल और हमें कहा जा रहा है एट द सेम टाइम रिजेक्ट कितना कर रहा है, रिजेक्ट। हीट रिजेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q2 से। वो कितना है 4000 जूल। हमें कहा जा रहा है व्हाट इज द एफिशिएंसी, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, हमें एफिशिएंसी बतानी है। और हमें कहा जा रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द सिंक एंड सोर्स ऑफ दिस इंजन इज 75 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सोर्स और सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है, डिफरेंस है 75 डिग्री सेंटीग्रेड का। हमें कहा जा रहा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, हमें T1 का क्या करना है, T1 का टेम्परेचर बताना है। याद रखिएगा डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर को कभी भी, डेल्टा T को कभी भी आपने जो है वो 273 प्लस नहीं करना होता। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का जब आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे ना, तो नंबर ऑफ डिवीजन सेंटीग्रेड और केल्विन में दोनों में सेम है, तो इसीलिए आपने जो है उसमें 273 कभी भी प्लस नहीं करना होगा। तो अब देखो भाई, मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आपने एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या किया, W बराबर है Q2 100। आपने जब Q2 भी है आपके पास, जो W भी है Q2 भी आपने वैल्यू पुट की, तो आपके पास क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गई। पहला पार्ट तो सोल्व हो गया। अब जो वो अगले पार्ट के लिए आपके पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला ये होता है ना, 1 माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास T2 तो है नहीं, हमें T2 भी नहीं है, T1 भी नहीं। अब कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए क्या करो, आप एलसीएम है ना, इसका एलसीएम ले लो। T1 आ गया, यहाँ जो है वो ये आ गया T1 और इसी तरीके से माइनस T2। अब आप हुआ क्या था, ये जो एलसीएम था ना, तो एलसीएम ले लिया। अब T1 इससे मल्टीप्लाई बाय T1 आ गया, यहाँ ऑलरेडी T2 है, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 100। अब T1 माइनस T2 किसके बराबर है, T1 माइनस T2 बराबर है डेल्टा T के मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो भाई, इफिशिएंसी का एक और फॉर्मूला बन गया। इफिशिएंसी का आंसर जो भी आया था वो आपने यहाँ रखा, डेल्टा T की वैल्यू यहाँ 75 रख दी और आपने क्या कर लिया, T1 मालूम कर लिया। आपने क्या किया, T1 मालूम किया। तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ कितना था, 75 डिग्री सेंटीग्रेड था। आपके पास क्या आ जाएगी, T1 की, आपके पास जो है वो T1 की वैल्यू आ जाएगी। और T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ओके T1 की, हाँ ये T1 की वैल्यू आपके पास जो होगी ना वो केल्विन में आएगी। और इस T1 को जो है बुक के अंदर जो है वो आंसर अगर डिग्री सेंटीग्रेड में मांगा गया है तो फिर इसमें से 273 क्या करोगे, माइनस करोगे। तो याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर जो है ना, नंबर ऑफ डिवीजन जो है ना सेंटीग्रेड और केल्विन में सेम है, तो जब भी डिफरेंस की अगर बात की जाएगी तो उसमें 273 प्लस नहीं करना होता। तो ओके, तो अब आपके पास इसका आंसर जो आएगा वो कितना होगा, न्यूमेरिकल नंबर 13 का आंसर क्या होगा, 375 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके पास जो आंसर T1 का आ रहा होगा वो किस में होगा, केल्विन में होगा। आपने जो है वो इसमें से, इस आंसर में से 273 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में। वैसे केल्विन वाला आंसर भी सही है, लेकिन अगर सेंटीग्रेड में मांगेगा तो 273 वो कर लोगे। यहाँ आंसर सेंटीग्रेड में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला सवाल है, फाइंड द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेक द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 3.32 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम और k की वैल्यू दी गई है। अब ये न्यूमेरिकल तो खुद सोल्व करोगे क्योंकि इस जैसा न्यूमेरिकल काफी बार हो गया। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, k की वैल्यू आपके पास दी गई है, रखोगे, मास हमें दिया हुआ है यहाँ, और इसी तरीके से 100 डिग्री सेंटीग्रेड 273 प्लस कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगी वैल्यू। तमाम वैल्यू को पुट करोगे, आपके पास VRMS का आंसर जो आएगा 14 का आंसर कितना होगा, 2156.6792 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट में या एक आध वैल्यू अगर यहाँ हुआ हो ना, 2156 के बजाय 2157 हो, 58 हो, तो आंसर में कोई मसला नहीं है, परेशान मत होइएगा। फिर अगला सवाल हमारे पास है 2002 कराची बोर्ड से। इसमें कहा जा रहा है अ सिलेंडर, देखो यह भी ट्रिकी न्यूमेरिकल है, अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड इज टू बी स्लाइड इनटू अ होल इन स्टील प्लेट
The hole has a diameter of 0.999 centimeter at 30 डिग्री सेंटीग्रेड. To what temperature must the plate be heated? अल्फा फॉर हमें कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी दिया गया. हमें कहा जा रहा है भाई देखो मैं आपको थोड़ा सिचुएशन समझा देता हूँ, बाकी हो खुद जाएगा. भाई देखो एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर की जो डायमीटर है वो कितनी है 1 सेंटीमीटर. हमें कहा जा रहा है कि उसको एक प्लेट से एक होल से गुजारना है. भाई एक प्लेट है ना, उस प्लेट की एक सुराख से इस सिलेंडर को क्या करना है, भाई इस प्लेट के सुराख से क्या करना है, सिलेंडर को क्या करना है, हमें गुजारना है. हमें ये सिलेंडर है 1 सेंटीमीटर का और ये जो सुराख है वो कितना है 0.99, कितना है 0.9970 सेंटीमीटर. दोनों का इनिशियल टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड. हमें कहा जा रहा है इस प्लेट को हम कितना गर्म करें, इस प्लेट को हम कितना गर्म करें कि ये सिलेंडर क्या हो जाए, ये सिलेंडर जो है सुराख से क्या हो जाए, गुजर जाए. तो अब देखो भाई डायमीटर एक तरीके से क्या है, लेंथ है. तो अब आपने क्या करना है, डेटा में हम इसको इतना गर्म करें कि इस होल की जो डायमीटर है वो भी कितनी हो जाए 1 सेंटीमीटर, ताकि ये सिलेंडर क्या हो जाए, गुजर जाए. तो मतलब हमने फाइनल लेंथ क्या रखी है, L2 हमने जो रखी है 1 सेंटीमीटर, L1 हमारे पास जो है वो कितनी है 0.99997 सेंटीमीटर. हमें जो है वो क्या है फाइनल लेंथ L2 है, आपने L2 1 सेंटीमीटर चाहिए ना ताकि ये गुजर जाए, और L1 हमें ये दिया हुआ है. अल्फ़ा की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, अल्फ़ा फॉर स्टील 1.1 एक्सपोनेंट -5 सेंटीग्रेड इनवर्स या केल्विन इनवर्स. ओके ये हो गया. और हमें चाहिए टू व्हाट टेम्परेचर ना, हमें कितना वो गर्म करना है, हमें पहले डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेनी होगी. ओके अब देखो भाई आपने क्या किया, L2 L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी. आपने इसमें जो L2 भी पता है, L1 भी पता है, अल्फ़ा भी पता है, आपने डेल्टा टी क्या कर लिया, निकाल लिया. डेल्टा टी की वैल्यू जो भी आ जाएगी ना उसमें क्या करोगे, आपने जो है वो फाइनल टेम्परेचर के लिए, फाइनल टेम्परेचर T2 के लिए क्या करोगे, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, कितना था इनिशियल टेम्परेचर 30 था ना, इसमें क्या करोगे डेल्टा टी को प्लस कर दोगे, क्योंकि इतना इजाफा होगा ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू आ जाएगी. और आपके पास जो फाइनल टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी T2 की, वो वैल्यू होगी 57.28 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर आपका आंसर आ जाता है इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल क्या है, इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल जो है वो बिल्कुल सही है. फिर अगला न्यूमेरिकल हमारे पास जो है वो है क्वेश्चन नंबर 16 2002 के अंदर आने वाला है. When 2000 joule of heat energy is supplied to a gas in a cylinder at constant pressure of 1.01 exponent 5 Newton per meter square, the piston of area of cross section 2 exponent minus 2 meter square move through 0.5 meter. Calculate the work done and the increase in the internal energy of the system. भाई देखो हीट एनर्जी दी गई है आपके पास डेल्टा क्यू की वैल्यू, और प्रेशर हमें जो दिया गया है वो कितना 1.05 एक्सपोनेंट -2. ओके क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है और पिस्टन का डिस्टेंस दिया हुआ है. देखो भाई एरिया दिया हुआ है, पिस्टन का डिस्टेंस दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है. आपने क्या कर लिया, वर्क डन मालूम कर लिया. देखो इस जैसा सवाल इससे पहले भी किया था ना, वर्क डन आ गया. इंटरनल एनर्जी में क्या करोगे, आपके पास जो है वो वर्क डन दिया हुआ है, हीट एनर्जी दी हुई है. वर्क डन आपने इस फॉर्मूले से मालूम किया, हीट एनर्जी दी हुई है, वैल्यू पुट करोगे आपके पास डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी. ये आपने खुद करना है भाई. आंसर क्या आएगा मैं आपको वो बता देता हूँ. आंसर आपके पास इस न्यूमेरिकल का होगा, डेल्टा डब्ल्यू का होगा 1010 जूल, वर्क डन का होगा, और इंटरनल एनर्जी का क्या होगा, इंटरनल एनर्जी होगा 990 जूल. ये आपका आंसर होगा. अगला सवाल आपके पास है 2003 कराची बोर्ड में आने वाला सवाल. इसमें कहा जा रहा है द लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन इज एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हैज एन इफिशिएंसी ऑफ 40%. इट इज डिजायर्ड टू इंक्रीज इट्स इफिशिएंसी 50%. बाय व्हाट डिग्री शुड द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर बी इंक्रीज. एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक टाइप का ये सवाल है, ये आपने खुद सॉल्व करना है. हिंट मैंने दी हुई है, और आपके पास इस न्यूमेरिकल का आंसर जो आएगा डेल्टा टी का आंसर क्या होगा 92.67 केल्विन. बल्कि मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक सेम वैल्यू वाला ही सवाल है, तो आपने टेक्स्ट बुक वाला न्यूमेरिकल जो सीखा हुआ है उसको रिवाइज करके इसको सॉल्व करो कि आपके पास आंसर ये आएगा. अगला सवाल भी 2003 के अंदर ही आया हुआ है, सेम क्वेश्चन 1994 कराची बोर्ड. 1994 कराची बोर्ड का जो सवाल हम सॉल्व किया हुआ है एग्जैक्ट जो है वो यही सवाल है 2003 के अंदर एग्जैक्ट रिपीट हुआ है, इसीलिए हमने इसको दोबारा सॉल्व नहीं किया. तो ये हमारे पास जो थी वो वीडियो नंबर 3 थी. वीडियो नंबर 4 में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. याद रहे न्यूमेरिकल वीक में हमें पूरे 36 क्वेश्चन पास पेपर के जो है वो मुकम्मल करने हैं. तो उम्मीद है आप भी अपनी स्पीड दिखाएंगे और हमारे साथ साथ ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफ़िज़.